अक्सर स्कूल समय में जब हम पढ़ते थे तो हमारे मैथ के टीचर पढ़ाते थे कि माना मूलधन 100 रुपए। केवल माना जाता था, सच्चाई या जेब में या हाथ में कुछ नहीं होता था, मान लिया जाता था कि भाई मूलधन 100 रुपए है। कुछ ऐसा ही वाकया अभी रामपुर में आया है। मीडिया में एक खबर छपी थी कि एक बुजुर्ग महिला है, विडो है, अकेली है, घर में कोई नहीं है, और उस महिला का राशन काट दिया गया है और वो भूखे मरने के कगार पर आ चुकी है। आज हम ग्राउंड पर रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे तो पता चला कि वास्तव में क्या चीज़ है और क्या है, आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। पहले तो हम आपको उस महल के अंदर लेकर के चलते हैं जहाँ एक नहीं बल्कि 2-2 मीटर लगे हुए हैं और 12,260 रुपये का सालाना बिल आ गया। 260 रुपये यानी कि एक्स्ट्रा। कारण भी बताएंगे हम कि 260 रुपये का एक्स्ट्रा बिल किस कारण से आया, क्या लापरवाही रही, किस अधिकारी की लापरवाही रही, किस कर्मचारी की लापरवाही रही। लेकिन सबसे पहले तो हम उस मकान में लेकर चलते हैं जहाँ पर 2-2 मीटर लगे हुए हैं। ये वो मकान है राधा देवी का, जो इस मकान में अकेली रहती है। अभी अंदर एक बार चल करके देखते हैं कि ये जो मकान है, जहाँ ये शो कर रहे हैं कि इस मकान में 2-2 मीटर लगे हुए हैं और मीटर का बिल भी जो है काफ़ी हैवी दिखाया जा रहा है। अब हम आपको एक बार अंदर लेकर के चलते हैं कि सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं कि मीटर बाहर लगा हुआ है, यहाँ केवल एक वायर आई हुई है जो इस कमरे के लिए है। और अगर हम आपको बाहर से भी दिखाएं तो बाहर से भी केवल जो है इस घर के अंदर, आप ध्यान से देखोगे तो इस घर के अंदर केवल एक वायर आई हुई है। इस घर के अंदर एक वायर आई हुई है, जबकि कागजों में इस घर के अंदर 2-2 मीटर शो करे जा रहे हैं, जबकि राधा देवी के नाम से एक भी मीटर नहीं है। क्योंकि जो इनका मीटर था वो इनके पुत्र के नाम से है और लगभग 15 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए। और आप ये देखोगे कि हालांकि ये जो डब्बा है ये पुराने समय का था, इसमें कोई मीटर नहीं है, क्योंकि आज के समय में जितने भी मीटर हैं वो सारे बाहर लगाए गए हैं। और अब हम देखेंगे कि अंदर क्या क्या यूज करती हैं राधा देवी जी। एक बार उनसे भी ये भी दिखाएंगे हम आपको। मात्र आप एक ये देखोगे कि 10 बाई 12 का कमरा होगा जिसमें राधा देवी जी जो हैं वो रहती हैं। केवल एक पंखा लगा हुआ है यहाँ पर और एक ये बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब और एक पंखा। और उसके बाद जो दूसरा कमरा है उसमें अगर हम देखेंगे तो इस कमरे के अंदर कहीं कोई वायरिंग ही नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वायर हो या कोई इंस्ट्रूमेंट लटक रहा हो। ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना एसी है, कुछ नहीं है। केवल एक पंखा और एक बल्ब, वो भी 3 से 4 वाट का होगा। ये सब चीज़ें दिखाते हैं। उसके अलावा इनकी अगर हम रसोई देखें तो ये इनकी रसोई है जो महिला चूल्हे पे खाना पकाती है अपना, क्योंकि अकेली रहती है, परिवार में कोई सदस्य नहीं है। एक पुत्र था वो भी 15 साल पहले गुजर गए, जो इनके पति थे वो भी लगभग 22 साल पहले गुजर गए। तो उसके बावजूद भी 12,260 रुपये का, जबकि हमारे पास ये कागज़ भी हैं जिसमें आप देखोगे कि ये पहचान पत्र जो है, ये पहचान पत्र में केवल और केवल राधा देवी 1 of 1 एंट्रीज, एक नाम आ रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे तो इनका जो गुलाबी कार्ड बना हुआ था, ये जो गुलाबी कार्ड बना हुआ था ये काट दिया गया है कि आपका बिल जो है वो अधिक आया हुआ है। अब उसके अलावा अभी हाल ही में इन्होंने, जब अखंड गर्मी थी, अखंड गर्मी का जब महीना था, उस समय इन्होंने 280 रुपये का बिल, 2 महीने का बिल आता है हरियाणा में, आप देखोगे कि 280 रुपये का बिल इन्होंने पेड किया है। और 280 रुपये का बिल 2 महीने में है तो इस एवरेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिस तरह से घर में जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक
उनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनका बिल इतना ज्यादा है, क्योंकि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही का खामियाजा एक विधवा और बुजुर्ग महिला को भुगतना पड़ रहा है। एक बार उनसे बात करते हैं। माता जी, जब आपका ये काटा गया राशन कार्ड, तो आप कहाँ कहाँ पर गए थे? पटोदी पटौदी गए तो उन्होंने क्या बताया आपको? वो 2 बिल आ रहा चल ना 2 मीटर लग रहा 2 मीटर लगे हुए हैं? हाँ नु बोलो माझ जे गुड़गांव जा अच्छे हाँ। बिजली दफ्तर में जा क्या? हम करो कैसा करोगा। जब ये पटौदी कार्यालय में पहुंची तो उन्होंने बताया कि आपके घर पे 2 मीटर लगे हुए हैं, और इन 2 मीटरों की वजह से जो है आपका बिल 12,260 रुपये आ गया। अब आप एक अंदाजा लगाइए कि 12,000 रुपये तक की लिमिट है और 12,260 रुपये, यानी कि 260 रुपये एक्स्ट्रा बिल आ गए, तो ये जो बुजुर्ग महिला है ये पैसे वाली हो गई है। जबकि वास्तव में अगर ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा जाए तो इस महिला को हमने आपको दिखाई दिया है कि किस तरीके से रह रही है, क्या इनका वो है। कुछ ग्रामीण भी हैं जो महिला का राशन कार्ड कट गया है, क्योंकि बीमार भी रहती है ये महिला, और काफ़ी दिनों से जो है लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि वे किसी भी तरह से इन महिलाओं का जो है वो राशन कार्ड जुड़वाया जाए। हमारे साथ समाज सेवी हैं, गांव के रहने वाले हैं, योगेश हैं। योगेश जी, प्रशासन या किसी अधिकारी या कोई और डिपार्टमेंट इस तरह की लापरवाही करता है और उसका खामियाजा एक विडो औरत को उठाना पड़ रहा है और वो भूखे मरने की कगार पर आ रही है। इस महल के अंदर, मैं मकान नहीं कहूँगा क्योंकि महल है, महलों के अंदर ही 2-2 मीटर होते हैं, साधारण आदमी तो 2 मीटर रख नहीं सकता। इस महल के अंदर 2 मीटर शो कर रहा है विभाग, तो ये कहाँ तक की इंसाफी है और कहाँ तक की उनकी लापरवाही है, क्या कुछ बता पाएंगे? और आपके हाथ में कुछ मीटर्स के बिल भी हैं इनके पुराने। यस जी। तो उनको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए पत्रकार महोदय, ये एक बेसहारा औरत है। इसका पति था, आज से 25 साल पहले एक्सपायर हो गया था। इसका एक बेटा था, वो 15-20 साल पहले एक्सपायर हो गया था। अकेली औरत है, इसका गांव में कोई नहीं, घर कोई नहीं, सिर्फ अकेली है। इसके बिजली के जो बिल आते हैं मुझे दी आती है और मैं भरता हूँ। इसका मतलब गर्मी में जो पीक गर्मी, अभी मैंने 280 रुपये बिल भरा है, जो पिछले 2 महीने गर्मी के गए हैं। अभी 5 सितंबर लास्ट डेट थी, मैंने जमा करा है, 280 रुपये इसका बिल आया है। पीछे इसका 140 रुपये का, 150 रुपये का 2 महीने का बिल आता था। तो पूरे साल का इसका अगर मैं बिल जोड़ूँ तो मुश्किल से 1500 रुपये नहीं बैठेगा पूरे साल का इसका। लेकिन पता नहीं विभाग ऐसी लापरवाही क्यों जोड़ रहा है कि ऐसा कौन सा दूसरा मीटर इसके नाम पे जोड़ दे जिसका खामियाजा ये भुगत रही है। अलबत्ता तो इसके नाम पे, इसकी फैमिली में आईडी में कोई मीटर नहीं, जो मीटर है उसके बेटे के नाम पे है, वो बेटा एक्सपायर हो गया है, वो इसकी फैमिली में भी नहीं है, लेकिन ये इसको यूज कर रही है। तो ठीक है, 1500 रुपये तक का बिल इसका साल का है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जो दूसरे किसी का मीटर जोड़ के इसका राशन कार्ड काट दिया गया है, गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2-2 गाड़ियां हैं, मकान है, जमीन है, उनके राशन कार्ड हैं, वो गरीबी रेखा में है। और एक जिसको वास्तव में मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, तो वास्तव में एक बहुत ही गरीब औरत है, बहुत ही दयनीय स्थिति में। अभी इसको मैं लेके आया था हिली मंडी से, टाइफाइड। मैंने इसको फोन किया था कि आप कहाँ पे हैं, आप लोग आ गए थे, तो बताया कि जी मुझे, मैं डॉक्टर के गई हूँ, मैं टाइफाइड। इसको बहुत तेज बुखार अभी भी, 103-4 बुखार है इसको। लेकिन इसे कोई पट्टी रखने वाला घर में नहीं है, इसे कोई कि आस पड़ोस में को आ जाए। अकेली पड़ी रहती है, कभी बाहर बैठ जाती है, कभी अंदर बैठ जाती है, दिन में एक पंखा चलाती है। और ऐसे में सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही, मैं तो कहता हूँ कि ये नाइंसाफी है, गरीबों को मारने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये गांव समाज खड़ा, आप और लोगों से पूछ लीजिए कि किस हालत में जी रही बेचारी। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ है, एक बार उनसे पूछते हैं कि श्रीमान जी, जिस प्रकार से इस घर के अंदर 2 मीटर शो कर रहा है प्रशासन, बिजली विभाग 2 मीटर दिखा रहा है कि जी आपके नाम 2 मीटर है, क्या आपको लगता है कि इस घर में 2 मीटरों की जरूरत है? नहीं जी नहीं, इसमें तो 2 मीटर है ही नहीं। हम भी काफ़ी इतने साल से देख रहे हैं, इसमें 2 मीटर की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही ताई रहती है यहाँ पर, और इनको 2 मीटर कहाँ से आएंगे? 1 मीटर तो बड़ी मुश्किल से लगा इनका। ये बताओ आप, ऐसी स्थिति नहीं है। जो मास्टर जी ने बोला वो सारी चीज़ जायज़ है। इनका जो ये राशन कार्ड कटा है, ये 2 मीटर के कारण ही कटा है ना। तो 2 मीटर तो सरकार भी देखेगी कहाँ है भाई, किस चीज़ में 2 मीटर चल रहे हैं, ये तो नोट करेगी सरकार। इसमें एक बात और हाँ हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, इसमें एक बात और है जी कि जो विभाग का जो मापदंड है ना, मेजरमेंट है कि भाई बिल है, वो मेजरमेंट ही गलत है। सबसे पहले बात तो जो बिजली विभाग है वो ही एक नंबर का करप्टेड और बेवकूफ डिपार्टमेंट है। उनका कोई अपना ही कोई सिनेरियो नहीं है। अगर आप देखा जाए बिजली विभाग का, कि वो
उनका लेना ही नहीं चाहिए, राशन कार्ड वालों को उनका मेजरमेंट लेना ही नहीं चाहिए, उनका ही डाटा जो है सारा गलत है। अभी क्या होता है कि कई तो ऐसे केस हैं बिजली विभाग के कि दादा के नाम से मीटर चल रहे हैं, परदादा के नाम से मीटर चल रहे हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं, 3-4 पीढ़ियां चल रही है, अब तक उन बिजली विभाग खुद ही ये संभाल नहीं करता कि भाई अब कौन आदमी जीवित है, किसकी क्या क्या। बिजली विभाग कभी ये मांगता है कि किसकी क्या अर्निंग है, अर्निंग मांगता है कभी, या कभी ऐसा देखता है बिजली विभाग की मैं मीटर लगा रहा हूँ, मेरे पूरे मेजरमेंट है या नहीं है। तो बिजली विभाग का हमारा यही अनुरोध है, बिजली विभाग का डाटा ना लिया जाए, जो राशन कार्ड वाला डिपार्टमेंट है वो बिजली विभाग का डाटा ना ले, अगर ले लिया है तो गलत लिया है और इसको ठीक किया जाए, इनका पहले की तरह किया जाए। बहुत ही गरीब है, भाई साहब ने बताया बेटा एक्सपायर हो गया और इनकी एक बेटी थी वो भी एक्सपायर हो चुकी है, 2 ही बच्चे थे, और जो पति थे वो तो कई साल पहले, हम छोटे छोटे थे जी तभी एक्सपायर हो गए थे। अब गांव समाज की आपस के सहयोग से ही इनका जीवन यापन चल रहा है, किसी ने एक समय का खाना दे दिया, कोई जैसे बीमार हो गई तो भाई साहब गए, इन्होंने दवाई दिला दी, कभी किसी ने कुछ कर, इनकी अपनी अर्निंग जीरो है, मतलब माइनस में है, ये समझो माइनस में इसलिए क्योंकि पड़ोसियों का ही है जो भी कुछ है, खाना खाएंगी तो पड़ोसियों की वजह से। सब कई बार ऐसा होता है, हम निकल रहे हैं, पूछ लिया ताई ठीक है, हाँ ठीक हो जी, सब्जी नहीं है भाई आज, ले मैं ला के देता हूँ। तो इनका ये हालात है, बड़ी दयनीय स्थिति है। तो हमारी गांव वालों की सबकी सरकार से, विभाग से ये विनम्र निवेदन है कि भाई इनका ठीक किया जाए। चलो जो गलतीवश हुआ, भूलवश हुआ, कैसा भी हुआ, और ये बड़ी नीडिड है और इनका ठीक किया जाए। धन्यवाद जी। ये तो अपने जो बिजली वाले हैं ना यहाँ, हाँ। वो उनको भी पता है, घर घर की स्थिति वो भी जानते हैं गांव में। ये नहीं है ऐसा कि बिजली वाले नहीं जानते किसी के बारे में, उनको 101% पता है इनका। जो ये ताई जी का घर है, इनका पता है कि भाई इसमें 2 मीटर है या नहीं है। ये तो बिजली वालों की गलती है, और फिर जो राशन कार्ड बना रहे हैं उनकी भी गलती है। भाई आप बिजली वालों के मीटर की तरह आप ये जो राशन कार्ड बना रहे हो उनके ऊपर क्यों बना रहे हो? आप घर में आके एक बार देखो तो सही आके, अगर भाई यहाँ 2 मीटर की जरूरत है या नहीं है, ये 2 मीटर लगवाने के हालात में भी है या नहीं है, ये भी तो देखना चाहिए। अब हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जब भी कभी बिजली विभाग मीटर के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो घर के बाहर खड़ा होकर के एक फोटो खिंचवाई जाती है। जो भी कोई नया मीटर के लिए अप्लाई करता है, लेकिन अगर एक घर में जब पहले मीटर लगा हुआ है तो बिजली विभाग का नियम है कि दूसरा मीटर उस घर में नहीं लग सकता, लेकिन इस घर में 2 मीटर शो कर देना, ये एक प्रशासन और विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही, जिसका खामियाजा इस एक बहुत बुजुर्ग और वृद्धो औरत को भुगतना पड़ रहा है। जिस हिसाब से हमने उनसे अभी बात की थी, ऐसी परिस्थिति भी नहीं है कि वो कहीं जा करके कहीं किसी के घर जाके काम कर ले या कर ले, क्योंकि वो एक तो बीमार रहती है, दूसरा वो एज्ड भी हो चुकी है। तो ये चीजें देखने के लिए आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आए थे कि क्या वास्तव में जो विभाग कर रहा है और सरकार जो कर रही है कि केवल और केवल पोर्टल के माध्यम से, पोर्टल पे कह देते हैं कि पोर्टल में दिखा दिया कि भाई 12,260 रुपए। अब 260 रुपए मान लो अगर इनका एक्स्ट्रा बिल आ भी गया है, 1% हम मान लेते हैं, तो क्या ये करोड़पति बन गई? 260 रुपए एक्स्ट्रा बिल आ गया तो क्या ये जो हमारी जीवन यापन की रेखा होती है उससे ऊपर उठ गई है? लेकिन आज भी स्थिति तो वह की वही है। प्रकार से इस गरीब महिला की वो दिखाई हमने परिस्थिति। हमारे साथ गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे, समाज सेवी पार्थ सोनी भी हमारे साथ हैं। पार्थ जी, जिस प्रकार से सरकार का ये रवैया है, अधिकारियों का जो रवैया है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, गांव रामपुर का ये संज्ञान भाई योगेश के सहयोग से पता चला कि ऐसे ऐसे गरीब विधवा है और घर में कोई भी नहीं उनके साथ में, और गांव समाज का काम चल रहा है। और इस तरह से जो ये काम किया गया है बिजली विभाग की तरफ से, उनको कनेक्शन कार्ड दिया गया है, बिजली के 2 मीटर बताए गए उनके नाम से, जो भी हमने चेक किया वो सरासर गलत ही दिखाई दिया है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। हमारे हुड्डा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जैसे जो सुख में जीवन कांग्रेस सरकार में पहले चल रहा था, उसी तरह से जीवन यापन हर एक वर्ग को दिया जाएगा। और मैं तो ये आपसे वादा करता हूँ, अगर आप सभी के सहयोग से अगर हुड्डा सरकार आती है, कांग्रेस सरकार हरियाणा प्रदेश में आती है, तो पूरा सुखमय जीवन जिसमें सभी वर्ग के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जितने भी ये जो अंडे फंडे पोर्टल वगैरह चला रखे हैं ना जी, ये सब कुछ मतलब पूरे इसको दोबारा से रिव्यू करके और सुचारू रूप से इसको तैयार किया जाएगा।
धन्यवाद। तो ये थे पार्थ सोनी जिन्होंने बताया कि वास्तव में जो यहाँ पर हुआ है, जो इस महिला के साथ हुआ है, वो एक बहुत बुरा है और सरकार को और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बयान दिया था एक जनसभा में कि 3 कांटे जो हैं, जिसमें उन्होंने ये कार्ड का भी दिया था, प्रॉपर्टी का भी दिया था और इस तरह से 3 कारण बताए थे कि 3 कांटे हैं हरियाणा के अंदर जो लोगों को चुभ रहे हैं। और वास्तव में अब हमें पता लगा कि वास्तव में ये 3 कांटे जो है ना, वो चुभ नहीं रहे बल्कि उनको घाव कर रहे हैं। जिस हिसाब से आज हम यहाँ रामपुर गांव में पहुंचे हैं और रामपुर गांव में आकर के इस महिला की स्थिति को जाना है और हमने आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्ट पर ये भी दिखाया है कि किस तरीके से रह रही है, क्या क्या बिजली के इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज कर रही है। इन सब चीज़ों को दिखाने के बावजूद भी अगर विभाग नहीं जागता है तो ये विभाग की लापरवाही होगी और सरकार के लिए आने वाले समय में मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं इस तरह से अगर परिस्थितियां रही तो। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।